बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने इस बैतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा। गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत और होना गाय के घी का। समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है, जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तर गया। जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते वो चोट्टा है। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला है साहब, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो। का प्रसंग करता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिट ही नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्तकमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अब दूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है।
दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का। जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपको मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया शिव से डायरेक्ट जाकर कर दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा। दे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए।